हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं JSSC CGL पेपर 3 के लिए कंप्यूटर का जो है बेहतरीन कंटेंट देखेंगे। यह जो कंटेंट लिया गया है लुसेंट बुक से लिया गया है, तो आप लोग इसलिए इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मैंने सीरीज स्टार्ट किया है गागर में सागर। इससे पहले कंप्यूटर का मैंने वीडियो अपलोड किया है जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का जो है कंटेंट था। आज हम लोग लुसेंट का देख रहे हैं, तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अंतिम समय में बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। आइए देखते हैं कंटेंट को। देखिए, कंप्यूटर का जो आज हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं, इसमें जो है 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल गागर में सागर भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना यानी कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या डिवाइस है जो दिए गए निर्देशन समूह के आधार पर सूचना को संसाधित करती है। कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ है, जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कंप्यूटर तकनीक की पीढ़ियों के बारे में। तो वो 5 पीढ़ियां कौन कौन से हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी जो है 1940 से 1952 तक रहा। इलेक्ट्रॉनिक घटक इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, जिसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। और मुख्य कंप्यूटर कौन कौन थे, एडसैक, एडवैक और यूनिवैक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन है, तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है इसका काल जो है 1952 से 1964 है। और ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक घटक है इसमें। और मुख्य कंप्यूटर कौन कौन थे, तो IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600, एटलस, ICL 1901। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक इसका काल रहा। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप इसमें लगा रहता था। IBM 360, IBM 370, NCR 395, CDC 1700, ICL 2903। ये जो है मुख्य कंप्यूटर थे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से अब तक चल रहा है। बृहद एकीकृत सर्किट LSI, इसका जो है मुख्य कंप्यूटर एप्पल DCM। आगे देखते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का अनुसंधान जारी है। ऑप्टिकल फाइबर जो है इलेक्ट्रॉनिक घटक है इसका। आगे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को उनके आकार एवं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आकार पर आधारित वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एक जो है क्वांटम कंप्यूटर होता है 5 नंबर में। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। वो ये हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा ऑप्टिकल कंप्यूटर, पांचवा एटॉमिक कंप्यूटर। आगे देखते हैं कंप्यूटर के कार्य के बारे में। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। आंकड़ों का संकलन तथा निवेशन, और दूसरा है आंकड़ों का संचयन, तीसरा है आंकड़ों का संसाधन और आंकड़ों या प्राप्त जानकारियों का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना। ये आंकड़े या जानकारी लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, आरेखित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर की इकाइयाँ। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ होती है। पहला निवेश इकाई यानी इनपुट यूनिट। दूसरा केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU कहते हैं। तीसरा है बाह्य स्मृति इकाई, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। और चौथा जो है निर्गम इकाई यानी आउटपुट यूनिट। आगे देखते हैं डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है। और अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में निर्गमित किया जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तथा माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नियस एवं गार्डन मूर ने 1971 ईस्वी में किया। कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। मूल भाग बेसिक पार्ट, कंप्यूटर यूनिट या मेन कंप्यूटर, मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होते हैं। और वैकल्पिक भाग ऑप्शनल पार्ट जो है माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर इत्यादि होते हैं।
आइए आगे देखते हैं। ये जो है रेलवे भर्ती में पूछे गए प्रश्न इसमें दिया है, तो आप ये ना सोचें कि हमें रेलवे की तैयारी थोड़े ना करना है। तो आप किसी भी एग्जाम में जो है नॉर्मली आपको बेसिक से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे CGL में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इसे देखिए। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक माने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ब्लेज पास्कल को जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ब्लेज पास्कल। चार्ल्स बेबेज और ब्लेज पास्कल, इनमें अंतर है, अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डॉगलस एंजेलबर्ट ने। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कौन कार्य करता है? तो CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU के अंदर क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट तथा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का एक भाग है। किसका भाग है? तो CPU का एक भाग ALU होता है। देखिए, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आता है? तो स्टोर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की। किस प्रिंटर में कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स में। एक स्कैनर स्कैन करता है किस चीज को? तो चित्र तथा टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर टिमटिमाता हुआ ब्लिंकिंग लकीर टाइप किए गए अक्षरों में आपकी स्थिति दर्शाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर संकेतक पॉइंटर हाथ का आकार ले लेता है जब यह होता है हाइपरलिंक पर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वर्ल्ड में पेन ड्राइव क्या है? तो डेटा स्टोरेज होता है। कौन सा साधन यानी डिवाइस कंप्यूटरों को जोड़ता है और टेलीफोन लाइन के आधार पर कार्य करता है? तो मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। लैपटॉप किसका उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है लैपटॉप। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। परम पदम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है। पेस एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण किया गया है, तो DRDO द्वारा किया गया है। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की विशिष्टता किसके उपयोग से है? तो वैक्यूम ट्यूब से। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या है? तो लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट LIC। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो क्या है? वेब ब्राउजर है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर अथवा इंटरनेट में सामान्यतः प्रयुक्त गूगल क्या है? तो सर्च इंजन होता है। कंप्यूटर टाइपिंग में अपनी त्रुटि को तुरंत पलटने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो अनडू कमांड का। आगे देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग करने हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो डबल क्लिक करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एक बाइट संग्रह होता है, तो 8 बिट का संग्रह जो है 8 बिट्स का जो संग्रह होता है 1 बाइट। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के। 1 किलोबाइट मेमोरी किसके समान होता है? तो 1024 बाइट के। आगे देखते हैं। 10 लाख बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट। 1 डैश लगभग 1 बिलियन बाइट होता है, तो 1 गीगाबाइट जो है लगभग 10 बिलियन बाइट के बराबर होता है। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ से पॉइंट्स स्टार्ट होता है। कंप्यूटर पद्धतियाँ, कंप्यूटर सिस्टम्स देखते हैं। कंप्यूटर 2 पद्धतियों से कार्य करता है, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से। लेकिन कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों का हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक यानी केंद्रीय संसाधन एकक जिसको CPU कहते हैं, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। निवेश में हो गया इनपुट और निर्गम में हुआ आउटपुट इकाई। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर डिवाइस के बारे में देखते हैं। इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जो है कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर जिसे BCR कहते हैं, OCR और MICR, OMR, किम्बॉल, टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। 15 है। इसी में से पूछ लिया जाता है कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको जो है सभी को माइंड में रखना होगा। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण, तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। जो मॉडेम होता है इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है?
आगे देखते हैं कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जाता है। मशीनी कोड भाषा, मशीनी कोड लैंग्वेज, असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन, जिसका फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं कौन कौन है? तो फोर्ट्रॉन जो है उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल है, बेसिक है, एल्गोल है, पास्कल है, कोमल है, लोगो है, प्रोलॉग है, फोर्थ है, पायलट है, सी है, C++ है, लिस्प है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ADA है, PL1 है, स्नोबॉल है। तो ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। यह सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जाता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपियों के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। देखिए, वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस देखते हैं। माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, मैक, मग, स्कोर्स, कैस्केड, जेरूसलम, डेटा क्राइम, कोलंबस क्राइम, इंटरनेट वायरस, पैचकॉम, पैच EXE, कॉम EXE, मरिजुआना, मेलिसा, अन्ना कोर्निकोवा, माइडूम, पॉइजन आइवी, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंग मुंगू एवं देशी। ये सभी जो है प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट देखते हैं माइको एंजेलो वायरस सर्वप्रथम 6 मार्च 1993 को देखा गया। जिस दिन इसको पाया गया उस दिन इटली के प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो की पुण्यतिथि थी। अतः इस वायरस का नाम माइकल एंजेलो वायरस रखा गया था। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है, जो मद्रास चेन्नई में 1988 ईस्वी में प्रकट हुआ था। कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? संगणक, गणना करने वाला मशीन, कैलकुलेट करने वाला मशीन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आगे देखते हैं आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ। आधुनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ 1946 ईस्वी में हुआ। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी से आई है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे भी है, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है। क्या कहा जाता है? गलती को, त्रुटि जब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में तो उसको बग बोलते हैं और ये त्रुटि को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे डिबगिंग कहते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे हैकर कहते हैं। हैक जो करता है ना वेबसाइट को। आगे देखते हैं, जब प्रोग्राम शेयर करने और स्टोरेज स्पेस के लिए कई कंप्यूटरों को सर्वर से जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं नेटवर्क कहते हैं। आंकड़े संचारण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त आम इकाई क्या है? तो बाइट्स प्रति सेकंड है। पिछले कुछ समय में ट्विटर को किससे संबंधित जाना जाता है? तो इसका आंसर है सोशल नेटवर्किंग सेवा के नाम से जाना जाता है। सोशल नेटवर्किंग सेवा से संबंधित माना जाता है इसे। नेक्स्ट देखते हैं, अब ट्विटर का पहले चिड़िया जो है सिंबल था, अब जो है एक्स लिखा जाता है ट्विटर को। अब देखते हैं PDA का विस्तार क्या है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PCB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क होता है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया को जो है डिबगिंग कहते हैं। किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर माउस में। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में के अंतर्गत CMOS
डैश होता है तो बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। ADSL डैश तकनीक है तो एक वायर्ड डेटा संचार। नेक्स्ट है सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाला एक छोटा शहर आमतौर पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए डैश का इस्तेमाल करता है तो कैन का इस्तेमाल करता है। कैन का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा क्या होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं तो उसे आइकन्स कहते हैं। आगे देखते हैं एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है तो जावा है। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक की पहुंच इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में उसे जाना जाता है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है तो उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है तो मॉडेम है। आगे देखते हैं सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था तो एप्पल 1। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है तो हॉक डुप्लेक्स का। ट्रोजन एक डैश का प्रकार है तो मालवेयर का प्रकार है। मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्पल के द्वारा। आगे देखते हैं किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है तो Ctrl+V। विंडोज की बोर्ड में डैश फंक्शन की कई कार्य कर सकती है तो F8 जो है फंक्शन की F8 जो होता है कई कार्य कर सकती है और यह एक नियत यानी विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो एंटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। आगे देखते हैं टेक्स्ट के डिफॉल्ट फॉल्ट को उजागर करने के लिए कौन सी कुंजियों को एक साथ दबाई जानी चाहिए Ctrl+स्पेस बार। आगे है शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter की इसके लिए प्रयोग की जाती है तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए। आगे देखते हैं एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है तो F1। नेक्स्ट है चयनित यानी सिलेक्ट पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो Ctrl+C जो है C से जो है कॉपी हो जाता है और Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। आगे देखते हैं भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 ईस्वी में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। आगे देखते हैं भारत में प्रथम कंप्यूटर HEC-2M वर्ष 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कोलकाता में लगाया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। आगे देखते हैं भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। आगे देखते हैं वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। देखिए एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त स्वरूप जो होता है वह कंप्यूटर का स्वरूप हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेजी से कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य जो कंप्यूटर होता है जनरली उस कंप्यूटर से जो है 10 गुना तेजी से कार्य जो करता है वह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप में मापा जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था जो 1979 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका की क्रे के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। आगे देखते हैं इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व का जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था ENIAC था।
आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। इंटरनेट जो है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्राय सेमीकंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB यानी 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 GB या 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। देखिए, सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचालन प्रणाली विंडोज है। देखिए, यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। आगे देखते हैं, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची की मेन्यू कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। रिकॉर्ड्स का संग्रह फाइल कहलाता है। रिकॉर्ड्स का जो संग्रह होता है फाइल कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। आगे देखते हैं, किस कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था। सॉरी, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है, क्षमा करेंगे। किस कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया था? तो डीप ब्लू ने। आगे देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो पेश नहीं है। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डेटा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU कर रहा है को रखती है? तो रैम इसका सही आंसर होगा। यदि पहले से सेव की गई फाइल में कुछ बदलाव एडिट किया जाए तो बदलाव को स्टोर करने के लिए इसे पुनः सेव करना चाहिए। एक कंप्यूटर के बूटिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पावर ऑफ की स्थिति से कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों कॉलमों की संख्या अधिक से अधिक कितना हो सकती है? तो 256 हो सकती है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर एवं इंटरनेट पर उपयोग करने वाले एवं इनका उपयोग नहीं करने वालों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे जो है डिजिटल डिवाइड कहते हैं। आगे है, सर्वर कंप्यूटर है जो नेटवर्क से संयोजित दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करते हैं। इसमें नेटवर्क फेल करेंगे। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर आउटपुट नहीं है बल्कि इनपुट है। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं, टेक महिंद्रा के साथ विलय होने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो सत्यम है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी कौन सी है? तो TCS है। आंकड़े संचारण की गति को मापने के लिए प्रयुक्त आम इकाई क्या है? तो बाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है, डेटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। बाइनरी इसमें भरेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। NASSCOM इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका फुल फॉर्म होता है। CDMA से अभिप्राय है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। MCA का पूर्ण रूप है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। रैम शब्द का कंप्यूटर के संदर्भ में क्या अभिप्राय है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के सिलसिले में प्रयुक्त DVD का क्या तात्पर्य है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। वैन से क्या अभिप्राय है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। CDEC का अर्थ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। WWW से आप क्या समझते हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। DOS का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। IT का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, इसके बाद जो है कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर मेमोरी नापी जाती है GB में, तो GB का अर्थ क्या होता है? गीगाबाइट। कंप्यूटर के संदर्भ में CD का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ISP का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे देखते हैं,
कोबोल जो है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, असेंबलर कहलाता है। अनुवाद यानी ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा के निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, कंपाइलर कहलाता है। बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन एल्गोल पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन एल्गोल पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। आगे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। आगे प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और सीडैक जो है इसकी स्थापना पुणे में 1988 ईस्वी में की गई। पुणे के सीडैक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 ईस्वी को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडैक के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। IBM अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। मॉडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो साइट कहलाता है। पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक में लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। पास या दूर किसी संगणक को अपने संगणक की सूचनाएं भेजना अपलोड करना कहलाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 ईस्वी से आरंभ हुआ। गांव-गांव तक कंप्यूटर पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सिम्प्यूटर नामक हथेली के आकार का टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर विकसित किया है। भारत में प्रथम कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेल्लानाड गांव को भारत का पहला पूर्ण रूपेण कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया है। पर्सनल कंप्यूटर PC, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी या ब्रीफकेस कंप्यूटर आदि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं माइक्रो कंप्यूटरों में प्रचलित कुछ प्रचालन प्रणाली जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कौन कौन है तो CP/M है, मैक OS एप्पल का है, DOS, प्रो DOS, MS DOS, PC DOS, जेनिक्स, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स आदि। CPU की गति को क्लॉक स्पीड कहते हैं। CPU की गति को क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश कमांड कहलाता है। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है इसमें एक ही पेज बचा है तो इसको देखते हैं जल्दी। इंटरनेट पत्ती में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटरों में भरी होती है। इन्हें तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जो जानकारी होती है और पहला पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। ATM के आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी। और ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोबाइल फोन या सेल फोन के आविष्कारक जोएल एंजेल एवं रिचर्ड फ्रैंकियल हैं। मित्रों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग जो JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, समय कम है जैसा कि आपको मालूम है, 21-22 को एग्जाम होना है इसी माह में। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए हमारे चैनल में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के विभिन्न पुस्तकों का मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखा है। तो पेपर 3 के लिए आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो है कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। अंतिम समय में जो है रिवीजन अवश्य कीजिए। नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पढ़े हैं उसी को बार बार आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। तो आप लोग चैनल पे जो नए मित्र जुड़े हैं आज
वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कुछ पॉजिटिव लिखते हैं। और जो भी कमी हो तो आप उसका जो है सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर संबंधित संक्षेप, जो शब्द संक्षेप है। तो एलयू के इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। आगे है CAT स्कैन कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। COML का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का डेस्कटॉप सिस्टम। DTP का डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ई-कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखते हैं ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। HLL का जो फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। HTML का HTML का फुल फॉर्म होता है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC का इंटीग्रेटेड सर्किट। ISH का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LDU का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP लिस्प का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL यानी ट्रिपल L का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MOPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटर होता है। MPU का फुल फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है। NIC नेट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC-DOS का पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। स्नोबॉल का स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है। तो मित्रों आज जो है लुसेंट का जो है कंप्यूटर का चैप्टर कम्प्लीटली यहीं समाप्त हो जाता है। आपके लिए MCQs बहुत जल्द लाया जाएगा। कंप्यूटर का जो है 2 वीडियो आप लोग देख लीजिए। इससे पहले मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है करा दिया है और ये आपका लुसेंट का है। बाकी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।